सोचिए, एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड ने कुछ ऐसा देखा जिसने सृष्टि के सारे नियमों को ही चुनौती दे डाली। और फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, वो रोशनी जो जीवन देती है वो गायब हो गई। सब कुछ बस घना स्याह अंधेरा। ये सवाल देवताओं के मन में गूंज रहा था कि भला एक अकेला बच्चा सूरज को कैसे निगल सकता है। और यही सवाल हमारी आज की कहानी का दिल है। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, पर इस घने अंधेरे की कहानी एक बहुत ही मासूम, एक बहुत ही प्यारी सी सुबह से शुरू होती है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, उस सुबह में जब हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। अंजनी पर्वत की गोद में एक दिव्य बालक खेल रहा था। कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो थे बाल हनुमान, जिनकी आंखों में तो पूरे ब्रह्मांड की मासूमियत थी और शरीर में खुद पवन देव की गति। और उस सुबह जब उनकी नजर आसमान में उगते हुए सूरज पर पड़ी, तो जानते हैं उन्हें क्या लगा? उनकी नन्ही आंखों को लगा कि वो कोई सूरज नहीं, बल्कि एक बड़ा सा रसीला सुनहरा फल है। और बस एक बच्चे की तरह मन में ठान लिया कि ये फल तो मुझे खाना ही है। और फिर उन्होंने छलांग लगा दी, एक ऐसी छलांग जो ब्रह्मांड का इतिहास बदलने वाली थी। सोचिए जरा, उनकी बस एक छलांग से धरती के बड़े बड़े पर्वत कांप उठे, आसमान के बादल ऐसे बिखरे जैसे रुई के फाहे हों, और स्वर्ग में बैठे देवता बस हैरान होकर देखते रह गए कि कैसे बिजली की तेजी से एक नन्हा सा शरीर सूरज की ओर बढ़ता जा रहा है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पलक झपकते ही उस दिव्य बालक ने सूरज को अपने नन्हे हाथों में थाम लिया और एक मीठा फल समझकर उसे पूरा का पूरा निगल लिया। एक बच्चे के इस मासूम सी हरकत ने पूरे ब्रह्मांड में जैसे प्रलय ला दिया। अब बारी थी देवताओं के क्रोध और उनके भय की। जैसे ही सूरज गायब हुआ, पूरी दुनिया में घना अंधेरा छा गया। स्वर्ग में हाहाकार मच गया, धरती पर इंसान डर से कांप उठे। ऐसा लगने लगा मानो सृष्टि का अंत बस आ ही गया है। सारे देवता घबराकर बाल हनुमान के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, बालक, ये कोई फल नहीं है, ये तो सूर्य हैं, जीवन देने वाले। पर उस नन्हे बालक ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, मुझे तो ये एक मीठा फल ही लगा। लेकिन एक बच्चे की इतनी बड़ी शक्ति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्हें लगा कि ये शक्ति अगर काबू में नहीं आई तो अनर्थ हो जाएगा। और इसी डर और क्रोध में उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से उस नन्हे बालक पर हमला कर दिया। अपने बेटे को इस तरह घायल होकर गिरते हुए देखकर पिता वायुदेव का क्रोध अपनी सारी सीमाएं लांघ गया। उन्होंने गुस्से में ब्रह्मांड से सारी हवा, सारी वायु ही खींच ली। सोचिए, हर एक जीवित प्राणी की सांसें थमने लगी। एक बार फिर पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर आ खड़ी हुई। और इसी महासंकट के बीच देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ, एक बहुत बड़ी भूल का। अब समय था पश्चाताप करने का और उस दिव्य बालक को उसका सम्मान लौटाने का। उन्होंने ये समझा कि उन्होंने उस बच्चे की शक्ति को तो देखा, पर उसकी मासूमियत को नहीं देख पाए, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तो सारे देवता एक साथ आए उस बालक को फिर से जीवन देने के लिए और उसके असली स्वरूप को सम्मान देने के लिए। और फिर उस बालक पर वरदानों की जैसे बारिश हो गई। खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेय होने का वरदान दिया। देवराज इंद्र ने वचन दिया कि उनका वज्र भी अब उन्हें कभी कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा। सूर्यदेव ने उन्हें अपना सबसे बड़ा शिष्य स्वीकार किया और सारा ज्ञान दिया। और स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और बताया कि उनका जन्म एक बहुत बड़े, एक दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ है। तो ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं है, ये कहानी है शक्ति और मासूमियत के एक बहुत ही गहरे रिश्ते की। और इसका जो आध्यात्मिक संदेश है वो बहुत गहरा है। इस एक घटना ने ब्रह्मांड में धर्म को फिर से स्थापित कर दिया। धर्म यानी संतुलन का वो नियम, प्रेम का वो नियम, निस्वार्थ सेवा का वो नियम जो इस पूरी सृष्टि को एक धागे में पिरोकर रखता है। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि जब बहुत बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी कि सूरज को भी निगल जाए, जब वो शक्ति सच्ची मासूमियत के साथ मिलती है तो वो एक दिव्य आशीर्वाद बन जाती है। और यही तो बाल हनुमान का असली स्वरूप है। तो इस कहानी का सार क्या है? यही कि हनुमान सिर्फ शक्ति का नाम नहीं है। हनुमान नाम है शक्ति के साथ विनम्रता का। उनकी असली ताकत उनकी भुजाओं में नहीं,
उनकी भक्ति और सेवा भाव में है। और ये कथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जब मासूमियत और शक्ति एक साथ मिल जाएं, तो वो कौन सा महान काम है जो इस दुनिया में पूरा नहीं किया जा सकता।